Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है, नोट आप लोग पढ़ लेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सामने निर्देशित हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग देखकर आपको अच्छे से यहाँ पे हल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क निम्नलिखित में से किसी एक का पल्लवन कीजिए। मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि पल्लवन का अर्थ आपको लिखने आना चाहिए और पल्लवन से जुड़े प्रश्न भी आपको यहाँ पे हिंदी भाषा में आते हैं भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। पल्लवन किस तरह से लिखते हैं और किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको आसपास के प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे भाई। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है क्रोध अंधा होता है, तो क्रोध अंधा होता है, इसका पल्लवन आपको करना है। 8 नंबर का प्रश्न है भाई यहाँ पे, यानी कि एक में आपको यहाँ पे तीन नंबर आपको ऐसे मिलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा है संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है विपत्तियां मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ठीक है भाई, तो विपत्ति जब तक नहीं आती इंसान समझदार नहीं बनता, तो इस तरह के आपको लिखना है। उसके बाद ख में दिया हुआ है परिभाषिक शब्द की विशेषताएं बताते हुए परिभाषिक शब्द निर्माण में प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, तो पहले तो ये आपको जानना आवश्यक है। उसके बाद उसके विशेषताओं को पढ़िए आप लोग और परिभाषिक शब्द के निर्माण की प्रवृत्तियां पर आपको प्रकाश डालना है। जो परिभाषिक शब्द हैं उनकी निर्माण की प्रवृत्ति कब हुई, कैसे हुई, मतलब और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का अर्थ होता है यहाँ पे उनका संक्षिप्त वर्णन करना है या एक स्टेप से फॉलो करते हुए आप लोगों को उत्तर यहाँ पे देने हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के पत्र लेखन का महत्व और उनकी उपयोगिता बताइए। जो कि पत्र लेखन है, जो कि अब आजकल तो इंटरनेट का युग चल रहा है, तो यहाँ पे पत्र लेखन बहुत कम हो चुका है भाई। पत्र लेखन बहुत कम होता है और पत्र लेखन हम लोग यहाँ पे सिर्फ सरकारी कार्यालयों स्कूलों में भी उपयोग करते हैं और एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो बस इन्हीं का उपयोग अब रह गया है, बाकी सब ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे पत्र लेखन का महत्व और उसकी उपयोगिता बताना है। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दूसरा दिया हुआ है क निम्नलिखित समश्रुत शब्दों का अर्थ आपको बताना है कोई 4, यहाँ पे ज़्यादा दिए होंगे। ठीक है भाई, समश्रुत शब्द मतलब यहाँ पे ऐसे जो दिए हुए हैं योजक चिन्ह वाले, उसको कहते हैं समश्रुत शब्द, एक जैसे मिलावटी शब्द। ठीक है, तो अंश और यहाँ पे अंश। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है अस्त्र और शस्त्र। उसके बाद कुल दिया हुआ है कुल और कुल। उसके बाद दिया हुआ है चौथा पुरुष और परुष। ठीक है भाई, उसके बाद दिया हुआ है तरणी और तरुणी। तो यहाँ पे तरणी में एक तरणी का आशा यहाँ पे नदी से। ठीक है भाई, उसके बाद दिया हुआ है चर्म और चरम। ठीक है भाई, तो चर्म यहाँ पे मांस को कह सकते हैं आप लोग और चरम यहाँ जैसे कि किसी चीज़ को बताने के लिए कहते हैं पाखंड चरम सीमा पर है, उपयोगिता चरम सीमा पर है। तो इस तरह के उपयोग से आप लोग पता लगा सकते हैं इस तरह के शब्द, जो कि 4 आपको यहाँ पे करने हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए कोई 4। अनेकार्थी मतलब यहाँ पे समान अर्थ वाले अनेक अर्थ जो होते हैं उनके यहाँ पे लिखने हैं, समान अर्थ नहीं लिखने आपको यहाँ पे। ठीक है भाई, तो पहला दिया हुआ है जलज, जलज का कितने अनेकार्थी शब्द हैं उसको लिखना है। दूसरा दिया हुआ है भवन, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है वर, चौथा दिया हुआ है घन, उसके बाद दिया हुआ है हरि और लास्ट में दिया हुआ है कुंभ। तो इसमें से आपको कोई 4 करना है, अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद ख दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए कोई 4। ठीक है भाई, फिर से 4 आपको यहाँ पे करना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे कि जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, जो जल देता हो, जो गर्भ में हो मतलब गर्भवती, जो दल देता हो मतलब जो यहाँ पे देने वाले होते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक एक अक्षर तक
जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जो नीति को जानता हो। ठीक है भाई, नीतिवाद यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद ग दिया हुआ है, भारत वंदना कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं टिक लगवा रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं नहीं गया आपका। उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, देवनागरी लिपि के विकास पर सागरभीत निबंध लिखना है आपको। ठीक है, देवनागरी लिपि के विकास, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेंगे भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने नंबरों से नहीं खेलना है, मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है भाई। तो देवनागरी की विकास, यहाँ पे इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, उसका सागर भीत निबंध आपको पूरा लिखना है भाई। ठीक है, संरचनात्मक यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए संक्षेपण की विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखनी है। बस न्यूज़पेपर को ही संक्षेपण कहते हैं भाई। तो संक्षेपण की पहले तो यहाँ पे डिफिनाइट करना है, उसके बाद यहाँ पे उसकी विशेषताएं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसको अब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे ख, भोलाराम का जीव व्यंग, यहाँ पे दिया हुआ है भोलाराम का जीव व्यंग रचना के उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिया हुआ है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताओं पर यहाँ पे प्रकाश आपको डालना है भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, हर चीज़ में आजकल कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अथवा में दिया हुआ है, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग पर प्रकाश आपको यहाँ पे डालना है भाई। ठीक है, हिंदी का अनुप्रयोग किस तरह से किया जाता है। उसके बाद ख दिया हुआ है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में शिक्षा प्रसार पर किस प्रकार के सुझाव दिए हैं, स्पष्ट करना है। और यहाँ पे प्रश्न 5 दिया हुआ है, क, मानक भाषा का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप पर आपको प्रकाश यहाँ पे डालना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, जस्ट उसके अथवा में मानक हिंदी के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। उसके बाद ख दिया हुआ है, भारत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की सामाजिक गतिशीलता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके अथवा में भी इसके जैसे ही क्वेश्चन आए होंगे, देखना। तो यहाँ पे अगर आपको इसके अथवा में भी दिया, तो अगर इसके अथवा में भी आया तो आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे भाई। ठीक है, आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और कमेंट में बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कितनी दूर दूर तक फैली होती है। ठीक है भाई, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।